हेलो। जी जी सर। सर। आवाज आ रही है ना बेटा? जी। जी। ठीक है। तो हमारे पास वेक्टर ग्राफिक एक छोटा सा टॉपिक था जो रह गया था। नाउ एक इमेज का, अगर इमेजेस की बात की जाए तो आपके पास दो तरह की इमेजेस आती हैं। एक है आपके पास वेक्टर ग्राफिक्स और एक है हमारे पास बिटमैप ग्राफिक्स। दोनों में फर्क क्या है? जी बेटा, एनीवन? पता नहीं सर। पता नहीं सर। Bitmap graphics are basically made up of pixels, while vector graphics are made up of objects. यहाँ पे each pixel is editable. Each object is editable. फाइल साइज बिटमैप ग्राफिक्स का बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये हर एक एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। फाइल साइज स्मॉल होता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ शेप्स के कोऑर्डिनेट्स और थोड़ा बहुत और डेटा स्टोर करता है। ये रियल लुक होती है आपकी, जितनी भी आप जो पिक्चर्स लेते हो वो सारी की सारी क्या होती हैं? बिटमैप होती हैं। जबकि आपका वेक्टर ग्राफिक की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा कार्टूनिश लुक होता है। loses quality when resized. It does not loses quality. Common dot bmp dot jpeg सर png ये वगैरह। बिटमैप में आपने क्या लिखा है, ईच पिक्सल इज एडिटेबल? हाँ, ईच पिक्सल इज एडिटेबल। आप हर पिक्सल को एडिट कर सकते हो। आप देखते हो, आप कुछ जगहों को ब्लर करना चाहो तो आप कुछ जगहों को ब्लर करते हो। आप पूरी पिक्चर को ब्लर करना चाहो, पूरी पिक्चर को ब्लर कर जी जी। सकते हो। ये डॉट स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक डॉट एसवीजी, ये इनके फाइल फॉर्मेट्स हैं। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन अ वेक्टर एंड अ बिटमैप ग्राफिक। जबकि अच्छा, मुझे एक बताओ, इन दोनों में से अच्छा कौन सा है फिर? सर बिटमैप ही होगा। बिटमैप ही होगा। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि आपको यूज क्या करना है। देखो, हम्म। वेक्टर ग्राफिक्स, जब आपको इमेज, अब नॉर्मली जो जितने भी लोगोस बनाए जाते हैं ना, ये आपको यहाँ पे मेरा लोगो नजर आ रहा होगा। हम्म। ठीक है, ये एमडब्ल्यू लिखा हुआ है। अब देखो, ये लोगो यहाँ पे यूज किया गया है। मेरा प्रिंटिंग जब बुक्स होती है, बुक्स पे भी आपको मेरा लोगो मिलेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे हर जगह ये लोगो जो मिल रहा होता है। इवन मेरे कुछ शलवार कुर्तों पे भी ये लोगो प्रिंट हुआ हुआ है। अगर कहीं मुझे ब्रांडिंग करनी है, जैसे अभी लेंस का फेस्ट हो रहा है, तो उसमें भी लोगो कहीं ना कहीं चल रहा होता है। देखो, लोगो क्या है, आपके पास एक विजिटिंग कार्ड पर बिल्कुल इतना सा छोटा सा प्रिंट होगा, बड़े से बैनर पे इतना बड़ा प्रिंट होगा।
हर बार रिसाइज करना होता है। जो चीज बार बार रिसाइज करनी है, उसकी क्वालिटी लूज ना हो, उसके लिए हम वेक्टर ग्राफिक्स लेते हैं। लेकिन वेक्टर ग्राफिक्स में क्या मसला आता है, वो ऑब्जेक्ट से बना हुआ होता है। ऑब्जेक्ट्स में क्या आ जाता है, या तो शेप्स आ जाते हैं या लेटर्स आ जाते हैं। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ लेटर्स है और शेप्स टाइप है। आप एप्पल का लोगो देख लो, सैमसंग का लोगो देख लो, कोई भी अच्छे ब्रांड को उठाओ, चेक करो, या तो उसमें लेटर्स होंगे या शेप्स होंगे। कभी भी कुछ बिल्कुल रियलिस्टिक टाइप का लोगो नहीं नजर आएगा, क्योंकि लोगो हम बिटमैप में बनाते ही नहीं हैं। हम ज्यादातर वेक्टर ग्राफिक्स पे जाते हैं। इवन कार्टून्स कुछ देख लो, दो फायदे हैं। फाइल साइज स्मॉल होता है, रिसाइज बार बार लोगों को करना होता है, क्वालिटी लूज नहीं होती। अब बिटमैप को देख लो, अक्सर आपने देखा होगा कुछ टीचर्स पेपर्स बनाते हैं तो उन वो स्क्रीनशॉट्स लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब हुआ कि वो बिटमैप पे कर रहे हैं। अब मसला क्या आता है कि वो जब स्क्रीनशॉट कुछ पेपर्स में हम छोटा स्मॉल करते हैं और कुछ में हमें बड़ा करना पड़ता है। आपने देखा होगा अक्सर कुछ टीचर्स के पेपर्स ब्लर हो रहे होते हैं स्क्रीनशॉट्स की वजह से। या आप अपनी इमेज ही देख लो, जब आपको कोई बंदा व्हाट्सएप की डीपी वगैरह या कुछ भी आप आगे पीछे घुमाते हो, तो आपकी बिटमैप ग्राफिक्स होने की वजह से आपकी क्वालिटी खराब हो जाती है। कभी ब्लर हो जाती है, कभी पिक्सलेट हो जाती है जूम इन करने पे। सही। ये चीज क्लियर है। जी जी सर। सर। नाउ हमारे पास हम वेक्टर ग्राफिक्स, अच्छा खैर ये कुछ चीजें हैं। तो आपके बारे में अगर ये देखें, वेक्टर ग्राफिक ग्राफिक पैकेजिंग कंसिस्ट ऑफ शेप्स कॉल्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बना हुआ होता है। इट इज पॉसिबल टू ईच एडिट ईच ऑब्जेक्ट। हमारे पास मैंने कहा कि अगर सपोज करो कि एक घर बनाना है वेक्टर ग्राफिक्स में, तो एक मैंने रेक्टेंगल बनाया, दूसरा ट्रायंगल बनाया, उसमें दो सर्कल्स बना दिए एज अ विंडो के तौर पे। तो ये क्या है, सारे ऑब्जेक्ट से बना हुआ था। वेक्टर ग्राफिक्स के बाद दो चीजें होती हैं, एक होता है ड्राइंग ऑब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, और एक होती है ड्राइंग। सॉरी, तीन चीजें होती हैं। व्हाट इज मेंट बाय ड्राइंग ऑब्जेक्ट? अगर ड्राइंग ऑब्जेक्ट की बात की जाए, तो वो सारे ऑब्जेक्ट जो आपके उसमें यूज किए जा रहे होंगे वेक्टर ग्राफिक्स में, वो सारे किस में आ जाते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। नॉर्मली एग्जामिनर आपसे ज्यादातर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और ड्राइंग लिस्ट के बारे में पूछता है। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाता है, अपने पास ये लिखना स्टार्ट कर दो अपने पास, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट हैज प्रॉपर्टीज टेल यू द साइज, कलर, पोजीशन एक्सेट्रा। और ड्राइंग लिस्ट क्या है, सेट ऑफ कमांड्स यूज्ड टू डिफाइन अ वेक्टर इमेज। सर ये सब वेक्टर की हेडिंग के नीचे लिखना है। जी बेटा। ये सब वेक्टर अब की ये वेक्टर हेडिंग की के हेडिंग नीचे। के नीचे ही आएगा। जी 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 बिल्कुल। अब ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को मैं ये लिख लो, उसके बाद मैं प्रॉपर डिफाइन करता हूँ। डन। जी सर। ओके। अब पहले ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, फिर हम ड्राइंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कभी कभार किताबी बातें नहीं समझ आती। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, हमारे पास अब सपोज करो जैसे मैं एक ड्राइंग बना रहा हूँ, दैट इज
ठीक है, ये एक सर्कल है। उसके बीच में एक ये स्क्वायर है। और ये एक ट्रायंगल है। अब आप ये देख रहे हो, मैं अगर सिर्फ सर्कल का कलर चेंज करूं, चेंज हो गया। ये फिल्ड नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं ड्राइंग लिस्ट की, तो ड्राइंग लिस्ट में आपके पास क्या क्या आ जाएगा कि मेरे पास अगर ऑब्जेक्ट्स यूज इन ड्राइंग, ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो क्या क्या ऑब्जेक्ट यूज किए गए यहाँ पे? स्क्वायर यूज किया गया है, ट्राइंगल यूज किया गया है, सर्कल यूज किया गया है। ड्राइंग लिस्ट सेट ऑफ कमांड्स है जो आपने यहाँ पे इसको लिख करने के लिए जो आप लेते हैं उसको लिख के दिखाता हूँ। फिलहाल मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो बेटा आपके पास यहाँ पे ये पूछ सकता है कि सर्कल की प्रॉपर्टीज बता दो। तो ये ऑब्जेक्ट, सर्कल इज एन ऑब्जेक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। तो इसमें क्या क्या चीजें लिख सकते हो आप? ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में आपके पास क्या क्या आ जाता है? सर्कल की प्रॉपर्टीज में यू कैन से कि रेडियस क्या है, पोजीशन क्या है, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल कह सकते हो। लाइन की विड्थ क्या है, लाइन का कलर क्या है, लाइन का स्टाइल क्या है, फिल कलर है या नहीं है, ये सारी के सारी क्या है? प्रॉपर्टीज है। क्या रेडियस आपके ट्राइंगल या सर्कल की प्रॉपर्टी में, वो सर्कल क्या, ट्राइंगल या स्क्वायर की प्रॉपर्टी में आ सकता है? नहीं। नहीं। तो ये वेरी कर सकता है आगे पीछे। तो मेरे पास मैं सर्कल की प्रॉपर्टीज में क्या क्या लिख सकता हूँ? मैंने कहा रेडियस, लाइन कलर रेड है, लाइन का स्टाइल क्या है, एक स्मूथ लाइन है। मैं हो सकता है इसमें स्ट्रोक वाली बना सकता था कुछ इस तरीके से, डॉटेड 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 डॉटेड। ठीक है, तो ये लाइन स्टाइल में आ गया। इसके अलावा लाइन कलर लिख लिया हमने। और लाइन की विड्थ क्या है, यहाँ पे अभी फिलहाल सबकी विड्थ क्या है, सेम है, लाइन विड्थ हो गई। इसके अलावा फिल कलर, फिलहाल हमारा फिल कलर क्या है? कुछ भी नहीं है, खाली है। और एक और आ जाता है आपका रिपोजिशन। यहाँ पे ये कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स। सर्कल को छोड़ के आपके लाइन कलर, लाइन स्टाइल, लाइन विड्थ, फिल कलर एंड दी पोजीशन, मतलब कोऑर्डिनेट्स, ये सारे के सारे आपके रेक्टेंगल और ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। अब ड्राइंग लिस्ट क्या है? हर शेप की अपनी ड्राइंग लिस्ट होती है। ठीक है, होती क्या है? ये एक लिस्ट है जो आपका कह सकते हैं कि हर ऑब्जेक्ट जो आपके लोगों के अंदर है उसके बारे में चीजों को स्टोर कर सकती है। तो उसको हम ये कह सकते हैं दैट इज अ लिस्ट दैट स्टोर्स ईच सेपरेट ऑब्जेक्ट इन द लोगो। या तो अ सेट ऑफ कमांड यूज्ड टू डिफाइन अ वेक्टर इमेज, ये बात भी कह सकते हो। यहाँ पे ये कह सकते हो अ लिस्ट दैट इज यूज्ड टू स्टोर ईच सेपरेट ऑब्जेक्ट इन द लोगो। ये आपका ड्राइंग लिस्ट में आ जाएगा। अब ड्राइंग लिस्ट लिखी कैसे जाती है? ये रही आपकी रेक्टेंगल के बारे में। एक्स पोजीशन ये है, वाई ये है, विड्थ इतनी होगी, हाइट इतनी होगी, फिल ये होगा, स्ट्रोक वगैरह। ये पूरी एक ड्राइंग लिस्ट है। इसके अंदर हमने उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में जिक्र किया है।
तो हमारे पास लाइन विथ आ गई, लाइन टाइप आ स्टाइल आ गया, फिल कलर फिल कलर आ गया, कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्या ये चीज क्लियर है? ड्राइंग लिस्ट और ड्राइंग आपका क्या कह सकते हैं, जी सर। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। क्या यहाँ पे भी दिया हुआ भी है प्रॉपर्टीज के बारे में, ड्राइंग लिस्ट के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे भी बता दिया था कि आपके पास प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाती है, वो तो क्या मैंने अभी लिख के भी दिखा दिया। ड्राइंग लिस्ट में क्या क्या आ जाता है, जितने ऑब्जेक्ट्स जो आपने यूज किए गए हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। बस दैट्स वेक्टर इमेजेस। चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, डिफरेंस बिटवीन अ बिटमैप एंड वेक्टर। ये सब नोट्स में है सर। हाँ मिल जाएगा। सर जो आपने अभी दिया उसमें होंगे ना? जी जी, उसमें भी मिल जाएगा। सर। ओके। जी। किसी को और कुछ पूछना है? नहीं।